आपने उनको कत्ल करवाया है। अगर मेरे पास इख्तियार होता, मैं डीपीओ रहीम यार खान और डीआईजी बावलपुर को मैं 302 में चलान करता। वो जिम्मेदार है इन बच्चों की मौत के। नामदहू व नसली अला रसूल करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज फिर कुछ दिल में दर्द सवा होता है। खूने खाक नशीना सरफे खाक हुआ। मैं बयानदारी से ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान, इस धरती पे हम सफेद पोशों और गरीबों के लिए एक खुदाई नेमत से कम नहीं। इस पाकिस्तान को बनाने के लिए वोट की ताकत भी हमारी थी, आम लोगों की। इसके लिए जो खून बहा था वो भी हमारा था। वो हिजरत के नाम पर बहा, या वो जंग के नाम पर बहा, या वो फसादात की नजर हुआ, वो खून हमारा था। किसी बड़े आदमी का ना कोई बेटा मारा गया, ना उसके खानदान को नुकसान हुआ, ना उसकी जायदादें बर्बाद हुई, ना किसी की इज्जत लूटी गई। जो जुल्म सितम हुआ, जो बर्बादी हुई, हम गरीबों पर आई। वो कहते हैं गरीबां नूं रब दी मार। तो ये पाकिस्तान हम आज भी समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान ना होता तो हम जो अपने आप को बड़े लायक फायक समझते हैं, किसी हिंदू बनिए के मुंशी होते। और जो हमारे भाई मैट्रिक नहीं कर सके, वो किसी कहीं पल्लेदारी कर रहे होते। ये पाकिस्तान एक नेमत गैर मुतरकमा है। लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तान के असल वारिस हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए खून दिया, खून दे रहे हैं और खून देंगे। दुनिया भाग जाएगी, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई रूस चला जाएगा, कोई बरतानिया चला जाएगा, कोई चाइना चला जाएगा, कोई कनाडा चला जाएगा। नहीं जाएंगे तो हमारी क्लास, हमारी लोअर मिडिल क्लास नहीं जाएगी, जो रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की। लेकिन क्या जो भी उस्ताद आती है आसमानों से या जमीन से, या हम अपने आप पे जुल्म करते हैं, तो वो हम बेचारे गरीबों पर ही, हम इस क्लास पर ही होता है। मैं इंतहाई दुखी हूं। अभी मैंने ताजा वाकया आज जो सुना है कि बलूचिस्तान से आते हुए पंजाब के गरीब मजदूरों को उतार कर गाड़ियों से एक एक करके उनको कत्ल कर दिया गया। क्या कसूर था उनका? अमीर लोग होते, जाते क्यों? अगर जाते तो बख्तरबंद गाड़ियों में जाते और उनके साथ तफत के लिए गार्ड होते। और उधर कच्चे में डाकुओं की गिरफ्त के लिए जाने वाले मेरे मुल्क के गरीबों के बच्चे, जो रोजी कमाने के लिए उन्होंने इस नौकरी को इख्तियार किया था, वो किस बेरहमी के साथ उस कच्चे के इलाके में भूखे प्यासे नंगे मार दिए गए। मैं सवाल करता हूं हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से नहीं, अपने CNC से, अपने चीफ जस्टिस से, कि क्या IG पंजाब, अपने DIG भावलपुर, अपने DPO रहीम यार खान से ये पूछना गवारा करेंगे कि खराब गाड़ियां, टूटे हुए असले, भूखे और नंगे गरीबों के बच्चे आपने कच्चे के उस इलाके में भेज दिए जहां कोई आसमानों से हेलीकॉप्टर भी जाने को तैयार नहीं है। ये आपकी नलकी और नाली थी। अगर आपने एक कार्रवाई डाली है, उसमें गरीबों के बच्चे बर्बाद दिए, फिर उनकी इमदाद के लिए वो सारी रात इमदाद मांगते रहे। आपने एक और गरीबों के बच्चों पर मुश्तमिल एक टूटी गाड़ी भेज दी। क्या आपके पास जो आज बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही हैं वहां के, हम जनाब एक कच्चे के इलाके में डाकुओं को तलाश कर रहे हैं, क्या फौज की मदद नहीं की जा सकती थी? क्या उस वक्त बख्तरबंद गाड़ियां नहीं भेजी जा सकती थी? आपने उनको कत्ल करवाया है। अगर मेरे पास इख्तियार होता, मैं DPO रहीम यार खान और DIG बावलपुर को मैं 302 में चलान करता। वो जिम्मेदार है इन बच्चों की मौत के। और क्या अगर ये किसी बड़े घर के बच्चे होते तो इस पर कितना शोर मचता। लेकिन ये गरीबों के बच्चे थे ना। वैसे पुलिस वाले और फौज वाले अपने महकमे के जवानों के साथ कोई गुस्ताखी करे तो बड़े हसास है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या अब जो कार्रवाई डाली गई है जी कि वो जो मारने वाला था वो मार दिया गया है, वो मारने वाला बाद में कैसे मार दिया गया है, मैं नहीं यकीन करता। मैं कहता हूं कार्रवाई डाली गई है, किसी गुनाह को पकड़ के या किसी छोटे मोटे अपने मुखबिर को पकड़ के मार डाला है और वो उसको कार्रवाई बना दिया कि जी असल डाकू मार दिया है। इतना जल्दी असल डाकू मार दिया कि रात में उसने बच्चे जिबा किए, सुबह आपने मार दिए। इतने बहादुर हैं आप, इतने आपके पास असबाब आ गए थे, ये पहले किधर थे? मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पंजाब और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहूंगा कि सियासी मामला से बाहर निकलिए। सियासतदानों की लड़ाई में आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप इस पर एक्शन लें, इस पर जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर करें, दूध का दूध और पानी का पानी निकालें।
कि कौन जिम्मेदार है इन बच्चों को इस तरह गैर महफूज तरीके से भेजने वाला और फिर उनको मौत के मुंह में बेड़ियों के आगे डालने वाला। और फिर क्या जी हम इतने पैसे देंगे, और कई तो खानदान औतर हो जाएंगे, उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। उन माओ के कलेजे चीर के देखो, उन बहनों के वीर जिनके चले गए उनको देखो, जिन सुहागनों के सुहाग चले गए हैं, जिन यतीमों के बाप चले गए हैं, उनसे जाकर पूछो कि उन पर क्या गुजरी है। क्या हम गरीब रोजी के लिए फौज में और पुलिस में इसलिए अपने बच्चे भेजते हैं कि उनको आग में झोंक दिया जाए, उनको 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 जबरदस्ती मौत के मुंह भेज जाए? और भाई इसलिए तो बेहतर था आप उनको इंडिया में किसी मुआद पर भेज देते, फलस्तीन में भेज देते, अफगानिस्तान में भेज देते। कम अज कम हम कहते कि जनाब कुछ 4 बंदे मार के तो गाजी और मुजाहिद और शहीद बन के दुनिया से गए। और दूसरी तरफ जो आज मारे गए गरीबों के बच्चे मजदूर, क्या नहीं हो सकता था ये कि भाई कुछ कई साल पहले की बात है, हमारे इलाके में मिस्री मोड़ से जलालपुर शीप के दरमियान चंद किलोमीटर का एरिया नो गो एरिया था। होता क्या था कि गाड़ियां जलालपुर शीप रुक जाती थी और गाड़ियां मिस्री मोड़ रुक जाती थी। मिस्री मोड़ से पुलिस आती थी और उन गाड़ियों को लेकर जलालपुर शीप छोड़ती थी, और जलालपुर शीप से वो गाड़ियां लेकर मिस्री मोड़ आती थी। उनको तफद होता था, सारी रात ट्रैफिक चलती थी, चंद पुलिस वाले होते थे, तब भी उन लोगों को डाकुओं को खतरा होता था, लेकिन उनके पास असला, उनको पता था असला जदीद है, और वो डीपीओ तकड़ा आदमी था, वो करना चाहता था उनको कंट्रोल। तो अल्टीमेटली आज वो सबसे महफूज एरिया सफर के लिए वही एरिया है। तो ये नहीं हो सकता था कि ये जब आपको पता है कि वो कमीने लोग जो बिक चुके हैं अपने मुल्क के खिलाफ, जो कोई ईरान का एजेंट है, कोई अफगानिस्तान के एजेंट है, कोई इंडिया के एजेंट है, कोई इसराइल के एजेंट है, जिनके नाम मुसलमानों वाले हैं लेकिन वो गद्दार इब्ने गद्दार हैं, उनकी नस्लें गद्दार हैं, उनकी आने वाली औलाद गद्दार है। वो खाते पाकिस्तान का, पाकिस्तान को गाली देते हैं। पंजाबियों जिन्होंने का इतना दिल वसी है, कोई सड़क पंजाब की, कोई शहर, कोई चौक देखें, यहाँ बलोच बैठा है, यहाँ सिंधी बैठा है, यहाँ पठान बैठा है। हम तो लोकल से सौदे नहीं खरीदते, इन मेहमानों से खरीदते हैं, हम उन पर मोहब्बतें मार देते हैं। लेकिन क्या उनका क्या जुर्म है यार? पंजाबियों ने कौन से जुर्म है? हम आपको कहें बलोची हमारे भाई, सिंधी हमारे भाई, पठान हमारे भाई, तो हमें ज़बह कर दिया जाए। तो इसके लिए क्या मैं अपने सरबराह अपने सिपहसालार से दरखास्त करूंगा कि खुदा के लिए इनसे कुछ नहीं होना। ये तो सिर्फ सियासतदानों को खुश करेंगे और माल पानी इकट्ठा करेंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं है। आप मेहरबानी करके फौज का एक मखसूस दस्ता तैयार करें जो इन गाड़ियों के साथ हिफाजती तौर पर आया करे और इनको ले जाया करे, वगरना ये ऐसे ही गरीबों के बच्चे मरते रहेंगे और हम रोजाना जो है जनाजे भी उठाएंगे, आंसू भी बहाएंगे, और एक अभी मौत का जख्म मुकम्मल नहीं होगा, दूसरे के लिए तैयारी भी करेंगे। ये हम अल्लाह के आगे फरियाद कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को सूझ भी अता फरमा, समझ भी अता फरमा, जज्बा भी अता फरमा, जुर्रत भी अता फरमा, और उनको कुव्वते अमल भी अता फरमा। शुक्रिया।